नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी जिसमें 11,000 क्वेश्चन दिए हुए थे वो हम कर रहे थे और इसके क्रम में कल मैंने स्टार्ट किया था तो हिस्ट्री से जो है स्टार्ट किया था। देखिए हिस्ट्री में टोटल 18 टॉपिक हैं जो हम आराम से देख लेंगे और इसमें पूरी हिस्ट्री है, एंसेंट, मिडाइवल और जो है मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री दिया हुआ है। लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और किसी भी एग्जाम में 3 4 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यूपी 380 में तो 4 5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए कल से मैंने स्टार्ट किया था, इसमें पहला टॉपिक जो था प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, ये मैंने करा दिया था। दोस्तों देखिए, मैंने कल जितने क्वेश्चन कराए थे मतलब अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती थी। रीज़न ये है ना, क्योंकि गाँव में रहो तो नेटवर्क नहीं चलता, इसलिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता, बाइक लेकर 4 5 किलोमीटर जाता हूँ, फिर अपलोड करके फिर वापस आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो चैप्टर है 2 नंबर है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत सारी आपको, तो उसे नोट करना होगा और रिलेट करना होगा, ठीक। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये चीज़ हमको पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो हमारा बाद का वेद है, ठीक। बाकी ये सारे देखिए, ये त्रिवेद में शामिल नहीं है, किसमें, त्रि त्रिवेद में शामिल नहीं है, या जो है और इसे कुछ कहते हैं, मतलब वो कहते हैं, हाँ त्रिवेद में शामिल नहीं है। बस ये चीज़ याद रखिए, ये मतलब इसी के लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है क्वेश्चन कि कौन सा उसमें शामिल नहीं है, तो हम अथर्ववेद हटा देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद है, मतलब जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध में निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद, हल्का हल्का साउंड दे रहा ना, धनुर्वेद यजुर्वेद। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं, ये धनुर्वेद की संख्या अगर हम ध्यान दें तो धनुर्वेद को रिलेट करें हम किससे, धनुष विद्या, यानी धनुर्विद्या, धनुर्विद्या। तो ये धनुर्विद्या किस चीज़ में, चारों में प्रयुक्त होगी, युद्ध में प्रयुक्त होगी कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा ना, तो ये युद्ध कौशल हो जाएगा। अगला दिया, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है ना, ये कौन सा है, तो ये निरुक्त है। कौन सा है, निरुक्त। देखिए वेदों के अंग यानी वेदांग, तो वेदांगों की संख्या जानते हो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 वेदांगों की संख्या है। अब देखिए 6 वेदांगों में क्या है, अब हमें याद करना है, तो ये कैसे रटेंगे, देखिए हमें 3 4 बार बोलना है। क्या, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद। इतना हमें बोलना और 5 6 बार बोलना, याद हो जाएगा। 2019 में मैंने याद किया था, पहली बार रटा था, तब से रटा, क्योंकि 5 बार बोलोगे और 1 बार लिख लोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे हमें करना पड़ेगा, दूसरों के भी बता दो। जैसे कोई दोस्त हो, कभी यार तुम्हें वेदांग याद नहीं, याद तो 4 5 बताओ। मैं तो अपना, मेरा एक दोस्त था, वो मतलब जब भी पूछता मैं बताता, वो खुश भी होता और मुझे भी मज़ा आता। बस ऐसे उसे भी याद हो गया, जैसे मैं 5 बार बोला, 6 बार बोला, उसे भी याद हो गया, बार बार टाइम टू टाइम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और दूसरा क्या होगा, तो अथर्ववेद है। कौन सा है, अथर्ववेद। देखिए धनुर्वेद, शिल्पवेद और जो है आयुर्वेद, ये क्या है, उपवेद दिए हैं अलग अलग। हम अभी इनकी ट्रिक लगाएंगे जब क्वेश्चन आगे आएगा तब, ठीक। आराम से देखेंगे ट्रिक। अगला दिया, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो जानते हो इसमें से सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग उपनिषद। कौन सा है, छंदोग उपनिषद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो ये मांडुक उपनिषद है, कौन सा है, मांडुक उपनिषद, और एक होता है मंडूक उपनिषद। कौन सा होता है, मंडूक उपनिषद। ये दोनों अलग अलग है दोस्त, मांडूक अलग है, मंडूक अलग है। याद रखिएगा, नहीं कन्फ्यूजन में आप जो है गलत करके चले आएंगे क्वेश्चन, ठीक। दोनों अलग है और ये किसके, तो अथर्ववेद के हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन क्या लिखा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम दी हुई थी अब की बार G20 की, वही पूछा है। इस शब्द का उल्लेख कहाँ है, तो मतलब किस उपनिषद में है, तो ये महाउपनिषद में है। कहाँ है, महाउपनिषद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस वेद के संगीत से संबंधित ज्ञान मिलता है। तो संगीत में जो सारे गामा शब्द है, वो 7 स्वर है, वो सामवेद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सा से संगीत, सा से सामवेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो देखिए ये जानते हो किससे है, मुंडकोपनिषद। अब देखिए यहाँ पे है कौन सा, मुंडकोपनिषद। यहाँ पे मांडव्यूक नहीं दिया, मुंडकोप दिया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में, तो देखिए ये अथर्ववेद है। बाद में टोना टटका ये सारी चीज़ें शुरू होती है तो अथर्ववेद में शामिल है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, तो जो सूक्त होते हैं 1028 सूक्त वही हैं। और मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक। अगला दिया न्याय दर्शन को प्रचारित किया है, तो देखिए न्याय दर्शन को जो प्रचारित किए हैं वो गौतम ने किया है। किसने किया है, गौतम ने किया है। गौतम किसके थे, न्याय के प्रतीक थे। देखिए एक चीज़ मैं आपको तो रिलेट करना है तो ऐसे ही थोड़ा रिलेट कर, जैसे गौतम, गौतम जी किसकी बात कर, न्याय की बात करते थे। न्याय मतलब सबको न्याय मिले। कौन से गौतम, ये गौतम दूसरे हैं लेकिन वो गौतम दूसरे हैं, तो हम मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आराम से, तो हमें याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया ऋग्वेद में अघन्य या अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किससे लिया गया है, तो अघन्य जो है ना, अघन्य कहा गया है गाय को, यानी न मारने योग्य, यानी हम उसका वध नहीं करेंगे, तो ये गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये जो हमारा ग्रंथ है ये कौन सा ग्रंथ है, ये महाभारत है। कौन सा है, महाभारत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह का प्रकाश डालता है, तो ये कौन सा समारोह है, पुरुष सूक्त है। कौन सा है, पुरुष सूक्त। और इसी में जो है चारों वर्णों की मतलब जानकारी भी हमें किस में मिलती है, तो पुरुष सूक्त में मिलती है 10वें मंडल के। अगला दिया है कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये कौन से ऋषि थे, ये थे गौतम ऋषि, गौतम लहुगढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि उपनिषदों में से, देखिए टोटल जो उपनिषद है उनकी संख्या जानते हो 108 है, लेकिन इसमें से 13 उपनिषद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितने, 13 उपनिषद, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे जब आएगा धीरे धीरे कि कौन कौन से, मांडूक मंडोक छंदोक ये सब आप देख ही चुके। अगला दिया है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है, बलिदान। देखिए ये कर्मकांड यज्ञ से जुड़ा हुआ था, मतलब वेद तो वही है कि बलिदान, जैसे गाय मतलब यज्ञ देना है तो यज्ञ में क्या है, गाँव की होती होगी गाय, और फिर मतलब और भी जानवर जो होंगे तो उनकी भी जो है आहुति दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे 6वीं मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आया तो कृषि बड़े पैमाने पर होने लगी, तो जो बैल होते थे या गाय होते थे, तो जानवरों का मतलब उपयोग खेती में करने लगे लोग, तो इसका विरोध होने लगा। फिर धीरे धीरे तभी तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म का जो है उदय हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फैक्टर बहुत सारे कार्य करते रहते हैं एक के पीछे एक। अगला दिया है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बारे में बात कर रहा, तो यम देवता। आप ये स्टोरी सुने भी हो शायद किसी मतलब किताब में। अगला दिया भारत का वैदिक काल अवधि, तो 1500 से 600 बीसी माना जाता है। देखिए 1500 से 1000 बीसी तो माना जाता है ऋग्वेद काल। ठीक। उसके बाद 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये वैदिक काल हो जाएगा ऊपर का, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। अगला दिया है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल हैं, तो कितने मंत्र हैं, ये 1028 सूक्त, वही मंत्र और सूक्त बोलो एक ही है। अगला है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी, तो देखिए ये रूप धारण किए थे वराह का, किसका, एक वराह का जो है रूप धारण किए थे। अगला है ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, तो पढ़ी जो है व्यापारी होते थे। क्या होते थे, व्यापारी होते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति साझा समझा जाता था, तो ये जो मूल्यवान संपत्ति थी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण थी गाय। कौन थी, गाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहा है, तो संन्यास तो हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक। उसके बाद ब्रह्मचर्य, हाँ ये भी सही है, गृहस्थ ये भी सही, वानप्रस्थ मतलब 1 2 3 ऊपर ही ये हो जाएगा, चारों आमने सामने मैच हैं। अगला है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रिवेद, हाँ ये वेद त्रयी की जो मैं बात कर रहा था, त्रिवेद या वेद त्रयी ये है दोस्तों, मुझे शब्द याद नहीं था एग्जैक्ट, तो उसमें मैंने अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आरओ में भी आया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। तो हर देखिए लिखा भले ही ना हो इसमें, लेकिन पूछे गए क्योंकि बहुत सारे नहीं लिखे, इसमें केवल एक वर्ड लिख दिए हैं कि मतलब ताकि एक को पता रहे कि आया है क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद शामिल नहीं है तो ये हो जाएगा। अगला दिया है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा थी ना वो क्लिष्ट थी, संस्कृत थी, तभी मतलब लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रही थी, वो मतलब ब्राह्मणों को समझ में आ रही थी क्योंकि संस्कृत भाषा में थी, तो जो पढ़े लिखे लोग थे
उन्हें समझ में आज भी देखो संस्कृत हम लोगों को कहाँ ज़्यादा समझ में आती है, कोई समझाने वाला होता है टीचर तब समझ में ज़्यादा आती है। अगला दिया कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है, तो बोगज कोई कौन सा है, बोगज कोई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या माना है, तो ये आर्कटिक होम आ गया। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी द आर्कटिक होम वेदाज, मतलब आप देखे हो द आर्कटिक होम करके कोई बुक है इनकी, वो लिखी है, तो ध्यान दीजिएगा। याद मुझे एग्जैक्ट थोड़ा मतलब कम याद है, लेकिन आप याद रखिएगा ये चीज़। अगला दिया ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो कितनी है, तो 25 नदियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में दिया हुआ है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया है, भगवान सूर्य को समर्पित है मंडल वो है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये लोग मतलब सुना भी करिए सुबह सुबह, अच्छा रहता है। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए झेलम, रावी, चेनाब, ब्यासी, इसमें मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक, देखिए झेलम यानी हम झेलते थे क्या, बस्ता, यानी बचपन में क्या झेलते थे, बस्ता बहुत बड़ा होता था। देखो आज भी स्कूल जो बच्चे जाते हैं, 5 किलो का बच्चा है, 10 किलो का बैग है उसका, तो वो मतलब देखो नीचे झुका झुका, इसीलिए तो बच्चे छोटे हो रहे हैं। वो मजाक कर रहा हूँ, ठीक, बच्चे छोटे नहीं हुए, वो मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है। देखिए मतलब क्या है, आप ये देखिए कि मतलब बच्चे झेलते हैं क्या, बस्ता, बस्ता से बितस्ता, तो झेलम नदी किससे हो जाएगी, बितस्ता से हो जाएगी। एक तो अगर ये हमें पता है तो आराम से हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेकिन हम ये छोड़ो, दूसरा एक और बताते हैं। देखिए रावी को हम याद करेंगे रबी, क्या रबी, थोड़ा सा साउंड दे रहा, रावी रबी, रावी रबी। और ये क्या है, पुरुष है, रवि क्या है, पुरुष ही तो होगा, महिला थोड़ा होगा, तो पुरुष प्रोष्णी, पुरुष प्रोष्णी, तो ये दूसरा भी बता दिया। आगे बढ़ते, अब देखिए एक तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ब्यास, ब्यास को हम याद करें प्यास, ब्यास प्यास, और देखिए यहाँ पिपासा भी लिखा है, तो ब्यास का पिपासा। अब ये हो जाएगा तो चेनाब अस्कनी हो जाएगा। ठीक, 3 आपको बता, अब देखिए ये नोट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपका चौथा तो ऑप्शन सही हो जाएगा ना भाई। सिंधु को तो सिंधु ही कहते हैं, इसी में कन्फ्यूजन है। सतलज को सतलुदी कहते हैं, तो उसमें बचा ही क्या, अब आराम से आपके सारे हो जाएंगे वैदिक नदियाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अगला दिया ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को जो समर्पित है ये 9वां मंडल है। और कहाँ मिलता, सोम देवता जो है एक मतलब प्रकार का पेय रस है, सोम रस पेय पदार्थ है, तो ये जो है मुजवंत पर्वत पे मिलता था। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो जो दसराग का युद्ध था वो नदी कौन सी थी, तो प्रोसड़ी नदी थी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, रवि यानी पुरुष यानी प्रोसड़ी। अगला दिया मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो मीमांसा के जो प्रतिपादक है वो जैमिनी है, कौन है, जैमिनी, या पूर्व मीमांसा का है तो कौन है, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बदरायण है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला दिया चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित, तो चिकित्सा से संबंधित, किससे, चिकित्सा से हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो जानते हो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ दी हुई हैं वो दी हुई हैं 10,600, कितनी दी हुई हैं, 10,600 ऋचाएँ दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो ये जो बीमारियों का उपचार दिया गया है ये अथर्ववेद में दिया गया है, किसमें, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे वो विश्वामित्र ने किया था, किसने किया था, विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक होते हैं, तो गंगा यहाँ की है पास, सतलुजी ये भी अपने यहाँ की है, अस्कनी चेनाब अभी देखा, तो कुभा और कुर्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगला है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या संग्रह सूक्त है, तो पुरुष सूक्त जो है अभी हमने देखा, पुरुष 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि आदि शब्द इंगित करता है, तो आदि मतलब जो है श्रेष्ठ, अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ वंश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी, व्याकरण पे जो रचित है वो कौन सी अष्टाध्यायी है, और ये किनकी रचना है, तो पाणिनि की है, किसकी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम कौन सा, संहिता है, कौन सी है, संहिता। अगला दिया है ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख मिलता है, या 250 बार, तो सबसे ज़्यादा इंद्र महत्वपूर्ण थे उस समय देवता,
इसीलिए इनका उल्लेख मिलता है। अच्छा, इंद्र महत्वपूर्ण क्यों थे ऋग्वेद में? देखिए ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में जो वैदिक आदि जब भारत आए तो वो कबीलाई जीवन जीते थे। कौन सा कबीलाई? तो उसमें जो मार धाड़ की ज़्यादा मतलब वो थी, भाई गाय किसी को चुराना है, फिर युद्ध करना है, तो युद्ध ज़्यादा था। तो उसमें मतलब जो है लड़कों की मांग भी ज़्यादा थी, मतलब हर इंसान इच्छा करता था। देखिए महिलाओं को बुरा नहीं मानता था, अगर बेटी हो गई तो उसके साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो मतलब प्रार्थना करता था तो बच्चे हों इसकी, क्योंकि युद्ध में मतलब उनका कबीलाई जो है युद्धरत है, यानी उसमें युद्ध करना पड़ता था इसलिए। और दूसरी चीज़ की मतलब इंद्र क्या है, क्रोध के देवता हैं। अभी मतलब इनके बारे में सुने होंगे कि किलों को तोड़ने वाले पुरंदर भी कहा जाता था। तो ये मतलब युद्ध वाले देवता, इनको उपसंज्ञा दी गई कि युद्ध के देवता हैं। तो युद्ध का महत्व जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक था, तो इसीलिए जो है 250 बार मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है हम देखेंगे कि हमारे उनके देवता भी बदलते चले जाते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए नैतिक देवता जो है हमारे, उनके बारे में सुने होंगे, कौन से हैं, तो वरुण देवता है, ये नैतिक के देवता हैं, जल के भी देवता हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बदलता है तो देवता भी हमारे शिफ्ट होने लगते हैं। देखिए आप भी देखिए, जैसे अगर नवरात्रि चलती है तो माता दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर मतलब सावन चलता है तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम में हम भी अपने देवता को जो है बदलते रहते हैं, बाकी पूरे समय तो हम मान लो फेवरेट हमारे जो होंगे वो रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसे ही पैटर्न चलने लगेगा। अगला दिया है ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद जो है पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, तो हमें देखना होगा कि कितने मतलब ऋग्वेद जो मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल। देखो अगर किसी में निकल मतलब वो समझाने लगो तो कहो उसी में घुस जाओ फिलहाल, बहुत ज़्यादा अंदर तक ना, तो सही है जो भी है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा, मीमांसा जो है, देखिए मीमांसा बदरायण नहीं है, बदरायण जो है उत्तर मीमांसा है। कौन है उत्तर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कपिल मान लीजिए कोई हमारे यहाँ है कॉलेज में, कपिल मुनि है ना, तो कॉलेज में है, उससे क्या है मैथ के सवाल पूछ रहे हैं मास्टर जी। तो मैथ के सवाल जो मास्टर जी वो पुराना बचपन का याद है मास्टर जी, देखिए मतलब सर जी, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं यार हम सब भारतीय हैं। देखिए मास्टर जी यानी कपिल, तो कपिल से मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं, मास्टर जी पूछ रहे हैं कि मतलब आप मतलब पहाड़ा सुनाओ, या मतलब ये मैथ का सवाल करके बताओ, यानी संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये सांख्य दर्शन हो जाएंगे। गौतम जी की न्याय की बात करते हैं गौतम जी, तो ये भी पता। पतंजलि के बारे में तो भैया जानते हो, बाबा रामदेव योग करा करा के अभी मतलब जो उनको फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, उनका प्रोडक्ट मैं बहुत खरीदता था, अब नहीं खरीदता हूँ। देखिए यहाँ मीमांसा हो जाएगा, तो उत्तर मीमांसा जो बदरायण हो, ये जो है बदरायण जो है उत्तर मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका होता था। गोपत मतलब होता था गायों का स्वामी, या गाय क्या होती, मवेशियाँ, यानी मवेशियों का स्वामी। मैंने बताया ना ऋग्वेद जो है कबीलाई जीवन था, उस वहाँ मतलब पशुचारण ज़्यादा थी, तो पशुचारण में क्या थे, मतलब जो गाय भैंस ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, तो मवेशी ज़्यादा थे, तो मवेशियों का स्वामी क्या होता था, गोपत। अगला है निम्न भारतीय दर्शनों में कणाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो इसमें कणाद या उलूक द्वारा जो रचित है वो है वैशेषिक। कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। अगला दिया है कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त यार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ था? तो नैमिषारण्य सीतापुर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है हमारे हैं वो 18 पुराण हैं। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन सारे हैं, देखिए नेट JRF में पूछा है 2015 में पूछा। अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत हार्ड पूछता। अब तो मान लो कि UPSC का जो है आप देने जा रहे हैं ऑप्शनल पेपर, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला, या मतलब उससे भी हार्ड रहता, पीली समझ के चलो उस तरह रहता है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं तो कौन होते हैं? 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम है वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन के जो मठ संस्थान है वो कहलाते हैं वसदी। क्या कहलाते हैं? वसदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस तरह के जो शब्द हैं आप नोट कर लिया करिए। ठीक, देखिए आपको ये चीज़ तो पता है कि जैसे इतने क्वेश्चन अगर मान लीजिए 200 क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसमें से 40-50 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो वो अलग से नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा जब आपको रिवीजन करना पड़े ना, तो आप जब दोबारा वीडियो देखें तो आपको सारे आने चाहिए, एक लाइन से मतलब खटाखट आंसर देने चाहिए,
तो आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होगा। और बार बार अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम फिर से देख लो, जैसे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला दिया है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। वो कौन सा है? अयोध्या है। कौन सा है? अयोध्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत के ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो छठी ईसा पूर्व, अभी ऊपर मैंने बताया कि जो है छठी और मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो उसके बहुत सारे रीजन थे, फैक्टर कार्य करते थे पीछे। अगला देश शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर, दिगंबर, ये दो चीज़ें जो किससे जुड़ी हुई हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। और हीनयान, महायान किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और देखिए, और उसमें जो है शिया सुन्नी मुस्लिम धर्म में है। हिंदू में क्या है? तो वैष्णव और शैव हैं, हिंदू में भी है। जो विष्णु के अनुयायी हो वैष्णव, और जो शैव मतलब शिव के अनुयायी हो शैव। आप देखे होंगे नयनार करके होता है। अगला दिया है पार्श्वनाथ, जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा तीर्थंकर बना? वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे। अगला है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? तो देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म तीर्थंकर की महिला थी मल्लीनाथ। कौन थी? मल्लीनाथ। कुछ मतलब जो देखिए, श्वेतांबर मानते हैं कि महिला थी और दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे। अगला है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है शेर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला, महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को कैवल्य जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप महावीर पढ़ें तो बगल में गौतम बुद्ध पढ़े, यानी दोनों एक साथ में लेकर चले, ताकि जो डाउट हो आपके वहीं क्लियर हो जाए। समझ में आएंगे? मतलब दोनों एक साथ पढ़ना है आपको, इतना याद रखना है। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो देखिए, इनके जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे वो किस भाषा में थे? वो प्राकृत भाषा में थे। ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, प्राकृत भाषा में थे महात्मा बुद्ध के, महावीर के। और महात्मा बुद्ध के किस में थे? तो पाली भाषा में थे। अगला है, संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित? तो संलेखना पद्धति मैंने बताया भी है कई बार, जैन धर्म से संबंधित है। अगला दिया है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो देखिए, प्रथम जैन, देखिए एक मैंने 5-6 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें चारों बौद्ध संगतियाँ और जैन संगतियाँ 2 हुई हैं, उन दोनों के बारे में बताया है। जबकि मैंने 5 बताई है बौद्ध संगतियाँ, जो लास्ट में हुई थी मांडले में हुई थी, म्यांमार में, वो भी मैंने जो है बताई है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप। देखिए यहाँ क्या होगा, प्रथम जैन संगति होती है स्थूलभद्र के नेतृत्व में। कहाँ होती है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में होती है। अगला है, द्वितीय जैन बौद्ध संगति देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? तो ये गुजरात वल्लभी में हुई थी। ये हुई थी 512 से 13 के बीच में। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। और देखिए, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे लंबा टाइम मतलब व्यतीत किया था, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब उपदेश भी वहीं देंगे। अगला दिया है कि चेठिया गिरी बिहार सांची में बनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? देखिए, बिहार शब्द जोड़ा है, और बिहार जो संबंधित था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। बिहार क्या होता है? बिहार पता है क्या होता है? जब मतलब जैसे मान लीजिए बारिश होती है, साल के 4 महीने में बारिश अगर हो रही है, तो जो बौद्ध का निवास स्थान होगा, जहाँ रुकने के लिए उनको मतलब जगह मिलेगी। इस तरह मतलब बहुत सारे लोगों ने, जैसे घोषताराम बिहार कौशाम्बी में आपने सुना होगा, बहुत सारे व्यापारी वर्ग जो थे वो मतलब इससे जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म से, तो वो लोग मतलब निर्माण कराए बिहार का। कुछ राजा थे वो भी निर्माण कराए, तो बिहार शब्द वहीं से आया है कि बिहार क्या है? तो बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बारिश के दौरान लोग वहीं पे रहते थे। मतलब जो देखिए, लोग नहीं होते हैं वो, मतलब भिक्षु होते थे, यानी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे वो बौद्ध भिक्षु कहलाते थे, तो वही वहाँ पे रहते थे। ठीक, तो ये चीज़ होता है। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये धर्मपाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। अगला दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो देखिए, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो सारनाथ आए, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ पे व्यतीत की थी? अंतिम वर्षा जो उन्होंने व्यतीत की थी वो वैशाली में की थी। कहाँ की थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है कि विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षा वो के संकलन है? तो देखिए, विनय पिटक और जो है बुद्ध पिटक, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक,
विनय पिटक में उनके नियम कानून होते थे, जो संघ के नियम हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सारनाथ बौद्ध स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित। अमरावती कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में आपको तेलंगाना में नजर आएगा। अब तो मान लो अलग हो गया, काल्य महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माँ का जो नाम था वो माया नाम था। क्या नाम था? माया नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल बौद्धों से, तो बोध गया तो है, कुशीनगर भी है, वहाँ की मृत्यु होती है गौतम बुद्ध जी की, और जो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, ग्वालियर उससे संबंधित नहीं है। अगला हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? ये है अभिधर्म कोश। कौन सा है? अभिधर्म कोश है। अगला क्वेश्चन यह है कि जातक कथाएं संबंधित है। तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं। तो वेदों के टीकाओं को जो कहते हैं वो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। तो महावामसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है। तो जो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय है उस भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक है वाराणसी के। अगला दिया है किसके? वाराणसी के नज़दीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी में है ही है। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम, क्या लिखा है? अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो सुभद्र था, जिन्होंने मतलब अंतिम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने इन्हें ही दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये त्रिपिटक जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। देखिए त्रिपिटक बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा त्रिपिटक बुद्ध धम्म संघ। और जो मैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण बताऊँ वो त्रिरत्न है, वो किससे संबंधित है? सम्यक वाले, तो जैन धर्म से संबंधित। ठीक, ये थोड़ा मतलब जो है रहता है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझसे भी थोड़ी मतलब मिस्टेक हो गई, लेकिन बुद्ध धम्म संघ ये तीन किसके हैं? ये त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा थोड़ा। और हो जाता 19-20 हो जाता है यार, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन उसे मतलब गलत अगर हो गया है कहीं पर तो उसे मतलब सही कराना भी मेरा ही काम है। हल्का सा अगर मतलब कहीं बोल दिया हूँ तो उसे सही भी कराता हूँ। ठीक, अगला दिया है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद यानी जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो कौन सा है। तो बौद्ध धर्म है अनात्मवाद। देखिए ये नहीं कहते हैं कि मतलब ये नहीं कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन अनात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। अगला है कि बौद्ध तीर्थ स्थान चांद का मंदिर कहाँ है। सॉरी, दांत का मंदिर जो है यहाँ स्थित है। तो कहाँ पे दांत का मंदिर स्थित है? ये श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। अगला है अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ का सम्मेलन हुआ। तो कौन सी तीसरी बौद्ध संगति थी अशोक के समय में हुई थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? हरिमिका। कौन सा? हरिमिका हो जाएगा। जो ऊपर का स्थान होता है वो हरिमिका कहलाता है, इस तरह आप देखे होंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यह है कि गौतम बुद्ध ने, देखिए मंडप है, हरिमिका है, हरिमिका हमें लगता है जो किनारे किनारे बौद्ध धर्म में रहता है वो शायद हरिमिका कहलाता है। गर्भगृह तो ऊपर को हो जाएगा, मंडप भी ऊपर ही हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन ये देख लेते ऊपर क्या दिया हुआ। हाँ ये सही, हरिमिका जो है कोई दिक्कत नहीं, हरिमिका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है किनारे किनारे जो लगा रहता है, आप देखेंगे सांची के स्तूप में, वहीं से थोड़ा सा समझ में आएगा। अगला दिया है बौद्ध धर्म ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। देखिए थोड़ा मतलब क्लिष्ट नहीं थी, आसानी से लोगों को समझ में आ रही थी, इसीलिए इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें नहीं है। ये भरभूत जो है ये स्थित नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान जो प्राप्ति हुआ वो बोधगया में हुआ। कहाँ? बोधगया में। अगला क्वेश्चन है कि ओम कहाँ से लिया गया है। ओम शब्द जो है हम जो उच्चारण करते हैं ओम का, ये कहाँ से लिया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। तो चीनी विद्वान जो है जुआंग झांग रहा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप जो बनाए गए थे वो किसके लिए बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। देखिए जैसे गौतम बुद्ध जी थे तो उनके अवशेषों को 8 जगह स्थापित कर 8 स्तूप बना दिए गए। वहाँ पे कहीं पे नाखून उनके, कहीं पे बाल, ये सारी चीज़ें हैं, तो स्मृति चिन्ह है वो। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो इनमें से कौन सा था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था? अशोक थे। अगला क्वेश्चन था कि जहाँ जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। वो तो कौन सा जो है था? तो ये था धामेक स्तूप जो सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा भी कि धामेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ या बनारस में स्थित है। अगला, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंदुसार के समय दिए गए थे। और देखिए बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, जो वो दो भाग में किसके समय में बटा था? तो कनिष्क का मतलब कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी के समय में ये दो मतलब बट गए थे जैन धर्म। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी जो थी वही थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी वैशाली में। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा जो केंद्र था वो कई जगह था, नालंदा भी था। देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ कि नहीं। हाँ, तो नालंदा इसमें जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के? तो देखिए ना जो है राजा मिलिंद थे, और कौन भिक्षु था? तो वो भिक्षु थे नागसेन। कौन थे? नागसेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति तो किसके समय में? महाकश्यप के समय। दूसरी है सबकामी 383 483। ठीक, उसके बाद है तीसरी मोगलीपुत्र से, चौथी वसुमित्र है, प्रथम। ये चारों सही हैं और इसकी ट्रिक मैंने बताई है ऑलरेडी, कई बार डिस्कस भी किया हूँ बोर्ड पे जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस पर मतलब आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्धचरित को कहा जाता है। किसे? बुद्धचरित को। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? तो अलाल कराम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है चार महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो चार आर्य जो सत्य दिए हुए हैं वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य विहारों का निर्माण किया गया है। तो चैत्र और विहार, चैत्य जो पूजा गृह होता है उनका पूजा स्थल वो चैत्य कहलाता है, और विहार जहाँ रहने की मतलब जहाँ रहते हैं वो लोग, वो क्या कहलाता है? विहार। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए थोड़ा अगर कॉमन सेंस होता ना तब भी आप लोग कर लेते। मध्य प्रदेश से क्या लेना देना, झारखंड से क्या लेना देना? भाई जहाँ पे वो मतलब ज्ञान प्राप्त किए वहीं से होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो ये जो कौन सी बौद्ध संगति थी? तो अभी बताया चतुर्थ बौद्ध संगति थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा कराया गया। तो ये क्या कराया गया था? ये ललित गिरी स्तूप का निर्माण कराया गया था। किसका? ललित नहीं, सॉरी, धमेक है इसमें। कौन सा हो जाएगा, धमेक हो जाएगा। अभी ऊपर देखा कि धमेक जो स्तूप है कहाँ है? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं? तो अनुशासन के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। जो नियम है तो वो थोड़ा देखिए, नियम, और यहाँ विनय ना नय, नियम। देखिए ना, हल्का सा मैच करना पड़ेगा, ऐसे याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। भैया देखिए इसका क्या है, तो आप रट लीजिए, ठीक है, रट पाए तो रट लीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती कभी कभी, तो उस कन्फ्यूजन को ऐसे ही दूर कर लेते हैं हम। ठीक, अगला दिया है कि यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? तो मिलता है मिलिंदो पन्हो में। किसमें? मिलिंद पन्हो में। अगला दी गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की
कला से प्रभावित है? तो गंधार कली जो है यूनान से प्रभावित है, गंधार कला, सॉरी। अगला क्वेश्चन यह है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला से उत्कृष्ट नमूने जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? वो सांची में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संगति के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम। तो देखिए पहले अजातशत्रु हैं, ठीक, दूसरे कालाशोक है, तीसरे अशोक है, उसके बाद फिर जो है कनिष्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ये मैंने ट्रिक जो है मैंने बताई है यार, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टाइम निकालिए, 10-15 मिनट की वीडियो है, देख लीजिए, 1.5 पे ही देख लीजिए, कम से कम आपको समझ में तो आ जाएगा। अगला दिया किए गए मतलब के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक। तो विनय पिटक जो किससे संबंधित है? बौद्ध संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ, देखिए मिलान करने के लिए बताया गया है, जैसे पार्श्वनाथ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? आदिनाथ, फिर महावीर, तो महावीर तो सिंह से हो जाएंगे, तो 2 का तीसरा होना चाहिए, तो सॉरी तीसरे का दूसरा, तो देखिए 2 ऑप्शन कट गए, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 ऑप्शन हमारे आराम से कट गए। अब इसमें बचा जो है कौन सा ऑप्शन? तो इसमें अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बचा है और डी बचा है, ठीक। अब इसमें जो शांति है ये मतलब अगर हम देखें आदिनाथ, तो आदिनाथ जो संबंधित है उससे संबंधित है, किससे? तो ऊपर जो दिया हुआ था ये हमारा दिया हुआ, देखिए सर्प जो संबंधित है, ये कौन संबंधित है? सर्प से, ये सर्प से संबंधित है, पार्श्वनाथ जो है सर्प से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा? 1 का तीसरा हो जाएगा। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ठीक, पहले ही, और ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है का जन्म 554 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो बुद्ध जी थे। अगला क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? वो कौन थे? जीवक थे। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरूथुस्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंद अवस्था किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो ये सब पारसियों का है, जिंद अवस्था। अगला क्वेश्चन है पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? तो जो पारसी समुदाय होते हैं वो पूजा करते हैं अग्नि मंदिर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है ईरान में। देखिए थोड़ा मतलब अटपटा सा नाम है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला दिया जिंद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जिंद अवस्था जो जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। अगला यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं, ये कट्टर भी होते हैं अपनी जात को लेकर। अगला क्वेश्चन है कि नायनार कौन थे? तो नायनार जो थे वो हमारे कौन थे? देखिए नायनार ये जो है शिव के भक्त थे, ये अग्रणी थे, अलवार नायनार, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए आ गया बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम या भी था? तो प्राचीन नाम सांची का क्या था? ये था काकीनाट बोट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह के वैसे भी ऑप्शन अगर आपको नजर आए तो मार दिया करिए, ज़्यादा मतलब वनडे में लोड न लिया करिए, आपका सही हो जाएगा। अगला है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये वैशाली में है। कहाँ पे है? वैशाली में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है, तो मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। आप जब अगर वो देखे होंगे महाभारत तो उसमें जो है 12 वर्ष का जो 1 वर्ष अज्ञातवास था वो कहाँ था? विराट नगर में ही था। मतलब अर्जुन वो जो है युधिष्ठिर जी और बाकी सारे लोग जो है वहाँ पे ब्रह्मण्य जो बने थे, अर्जुन तो वहीं पे बने थे। अगला निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता, तो बिस्तिस्ता यानी बस्ता तो झेलते थे बच्चे, झेलम। अगला है आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं संहिता। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में प्रोसड़ी यानी पुरुष कौन? रवि क्या है? पुरुष, प्रोसड़ी। ऑप्शन में देखिए आपके क्वेश्चन हो रहे हैं ना नदी से, आप आराम से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा जो तरीका बताओ उसे नोट कर लीजिए। अगला दिया आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद कहलाते हैं। देखिए गंगा घाटी में जो जनपद वो 16 थे टोटल, लेकिन यूपी में पूछे कितने थे? यूपी में 8 थे। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया भी था और मैंने ये चीज़ कराई भी है, तो याद रखिएगा।
अगला दिया है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आई। अगला जो है दैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द, तो जिन का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, यह मतलब विजेता भी होता है। तो विजेता मान लीजिए क्योंकि कैवल्य हो जाएगा बंधनों से मुक्त, कैवल्य हो जाएगा बंधनों से मुक्त, और जिन हो जाएगा विजेता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिन आप विजेता मान लीजिए, ठीक, और बंधनों से मुक्त कैवल्य होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो कणाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कणाद। अब देखिए परमाणुवाद, यहाँ देखिए डा है, लास्ट में ये है, समझ रहे हैं ना, ऐसे याद करना है थोड़ा थोड़ा। अगला दिया है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो अनुष्ठान को जो दर्शाते हैं वो कौन, कल्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी हुई है। तो कितने मूल तत्वों से बनी हुई, 5। अगला दिया है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो देखिए इस्लाम जो है कुरान सही है, सिख गुरु ग्रंथ है, जैन धर्म का उपनिषद जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये नहीं है। और ईसाई का बाइबल है, सही है। अगला देखिए उपनिषद जो है मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है, या ब्राह्मण ग्रंथ हम बता दें, कुछ भी बता सकते हैं। अगला सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित सारनाथ में, मतलब सिंह चतुर्मुख यानी 4 शेर को आप देखे होंगे। देखिए दिखाई तो 3 देते हैं लेकिन पीछे एक होता है, तो वो 4 हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, मैत्रेय हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया है कि गंध तिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहूदी धर्म से संबंधित तोराह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। वैसे भी गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित, धम्म की बात आई बुद्ध धर्म से, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक तो भाई दोनों में है, तो बुद्ध धर्म से ये भी संबंधित है, तो आराम से हम कर ले जाएंगे। अगला है बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्थित जो है ये मंदिर है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और आरंभ। देखिए चैत्य विहार स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है, ये कहाँ है, अजंता में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है वो कौन सा हो जाएगा, वो ऐतरेय हो जाएगा। कौन सा, देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है एक, ये याद कर लीजिए, ट्रिक है हल्का सा। देखिए ऋग्वेद पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो एक ऐतरेय और कौशिकते, ऐतरेय और कौशिक। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ये किसमें किया गया है, ऐतरेय में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इनमें से जो नहीं आए थे वो डायमेकस थे, वो जो है सिकंदर के समय भारत में नहीं। देखिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक से याद कराई हैं कि डाईमेकस यानी डाई मेकअप, जो डाई करते हैं बिंदु 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 करते हैं, तो ये बिंदुसार हो जाएंगे। किसके समय में आए थे, ये बिंदुसार के समय आए थे। किसके समय, बिंदुसार के समय में। और जबकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर मतलब ये धनानंद के समय आए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उस समय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डायमेकस हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट। देखिए मैं याद कराऊँ कैसे, डाईमेकस यानी अगर हम बिंदु बिंदु क्या करें, डाई करें, डाई करते हैं तो कैसे करें, बिंदु बिंदु कर दें, या मेकअप करते हैं तो बिंदु बिंदु कर दें, और बिंदु से क्या हो जाएगा, बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय में डाईमेकस आए थे। ठीक, अगला दिया नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो चंद्रप्रद्योत जो थे वो किसके थे, तो वो थे अवंती के। किसके थे, अवंती के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते, अब देखिए इधर क्लीन है, थोड़ा सा उधर क्लीन नहीं था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह हैं। अगला ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो बाइबिल है। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेथेलहम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी मदर टेरेसा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन शिया सुन्नी किस से संबंधित, तो इस्लाम से है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो इजराइल है। अगला क्वेश्चन दिया हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। देखिए जो मक्का से मदीना की यात्रा की उसे कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं, हिजरत। और हिजरत से ही जो है बना है हिजरी संवत, जो किस पे आधारित है, तो चंद्र ग्रहण पर आधारित है, यानी चंद्रमा पर आधारित है। इतना याद रखिए कि हिजरी संवत किस पे आधारित है, तो चंद्रमा पे आधारित है। और हिजरत कहते हैं जो ये यात्रा की है मक्का से मदीना, ये यात्रा को कहते हैं हिजरत, और उसी से बना हिजरी संवत। और किससे इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब ये पूछा कि कब किए, तो ये 622 में किए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 में। अगला क्वेश्चन मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ईद उल मिलादुन्नबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, तो ईद उल फितर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है 170 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हमारे 2 टॉपिक जो लंबे थे वो कंप्लीट हो गए। कल हम 3 टॉपिक इसमें देखेंगे। मौर्य काल हम शुरुआत करेंगे कल से, तो 3 टॉपिक हम कल कवर करेंगे। लगभग देखिए 150-200 क्वेश्चन के बीच में हम डेली करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं घंटों खड़ा रहता हूँ, जाके इतनी दूर जाता हूँ, उसके बाद खड़ा रहता हूँ, फिर जाके मतलब वो जो है अपलोड होती है वीडियो। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए दोस्त। बाकी आपको कहीं थोड़ा दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जब भी डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जो है कर दूंगा आपको। देखिए मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई डाउट में रहे, किसी को दिक्कत हो किसी भी तरह की, तो आप बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।